बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सारे कॉजेज़, सिम्टम्स और उसका ट्रीटमेंट देखा था, उसको ब्रीफली डिस्कस किया था। तो आज हम इस वीडियो में इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे कि डीएसएम हमें कौन सा क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है जिसकी बेस पे हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है चाइल्ड में या नहीं। जैसा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है कि डेवलपमेंटल पीरियड, जो बच्चे का डेवलपमेंटल पीरियड होता है, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल और अडप्टिव फंक्शनिंग में कमियां होती है। ठीक है, यानी वो उनके अंदर इश्यूज होता है कि इसके अंदर इंटेलेक्चुअल और अडेप्टिव जो फंक्शनिंग होती है उसके अंदर। तो जब उसके अंदर कमी होती है तो क्या अफेक्ट होता है उसका उसका बच्चे की कॉन्सेप्चुअल और उसकी सोशल लाइफ और उसकी प्रैक्टिकल डोमेन्स, यानी उसके डिपेंडेंट जो भी उसने काम करने होते हैं उसके अंदर इम्पेयरमेंट आती है, सोशल और कॉन्सेप्चुअल। तो उन्होंने कहा है कि इसके अंदर कम इम्पेयरमेंट इसलिए आती है क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट पीरियड के दौरान इंटेलेक्चुअल और अडप्टिव फंक्शन में इश्यूज आ रहे होते हैं। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को उन्होंने मेजर करने के लिए कहा है कि उन्होंने 3 क्राइटेरिया प्रोवाइड किए हैं जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब क्राइटेरिया ए में वो ये कह रहे हैं, उन्होंने सिम्टम्स बता दी हैं कि जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं उनमें क्या होगा कि उनकी जो फंक्शनिंग है, जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हुई होगी, सच एज रीजनिंग। अब अच्छा, उनके पास प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे वो अपनी। ठीक है, जैसे नॉर्मल बच्चे उस एज में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं वो बच्चे नहीं कर पाएंगे। और उनके वो प्लान नहीं किसी चीज़ को कर सकते, कोई भी चीज़ को प्लान नहीं कर सकते, किसी भी एक्टिविटी को वो नहीं कर पा रहे होंगे। या वो अगर वो कुछ अगर उनका माइल्ड है तो वो एक्टिविटी को प्लान नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उनकी जो सोचने की सलाहियत है वो बहुत कम होगी। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में फ़ैसला नहीं कर पाएंगे, वो जजमेंट नहीं होंगे, वो लोगों से दूर रहेंगे, यानी कि उन लोगों को दूसरों के साथ रहते हुए भी डर लग रहा होता है। ठीक है, यानी जो बाहर के लोग होते हैं उनके साथ वो बहुत जल्दी अटैच नहीं होते। फिर उनकी जो एकेडमिक लर्निंग है, यानी उनकी जो स्टडी जो कोर्स वगैरह होता है उसको नहीं समझ पाएंगे। उनको बिल्कुल उनको समझाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, उनकी ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। एंड और वो अपने एक्सपीरियंस से लर्न नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जब उनको एक एक्सपीरियंस से उनको नुकसान होता है तो वो सोचते हैं कि दूसरे तरीके से इस काम को करेंगे तो मे बी, या अगर उनको उससे नुकसान हुआ है तो वो कहते हैं कि इसको दोबारा नहीं करना। लेकिन ये बच्चे हरगिज़ अपना वो वाला जो एक्सपीरियंस से लर्न नहीं करेंगे कि अगर उसके एक्सपीरियंस अच्छा है या बुरा है उनको इस बारे में नहीं पता होगा। और इनको कंफर्म करने के लिए उन्होंने कहा है टेस्टिंग की जाती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मेजर करने के लिए, कि इनकी जो ये चेक करने के लिए कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो किस लेवल की है, इसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया बी में वो हमें ये कह रहे हैं कि अडेप्ट और अडॉप्टिव फंक्शंस जो हैं उसके अंदर डेफिसिट की वजह से वो फेलियर उनके अंदर आ जाता है डेवलपमेंटल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स को। यानी कि वो बच्चे अपने इस अडाप्टिव फंक्शनिंग के अंदर जो इश्यूज होते हैं उसकी वजह से, डेवलपमेंटल एज में जो हो चुके होते हैं उसकी वजह से उनकी जो डिस्टर्ब हो जाती है, वो लोग सोशलाइज नहीं हो पाते, उनकी जो सोशल स्टैंडर्ड्स हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, पर्सनल इंडिपेंडेंस उनके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी वो लोग समझ नहीं पा रहे होते। ठीक है, और वो क्राइटेरिया बी में ये कह रहे हैं कि विदाउट किसी हेल्प की बगैर वो बच्चे कभी भी सोशलाइज नहीं हो सकते, किसी भी एक्टिविटीज़ में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जो डेली लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में दूसरे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। यानी कि वो अपने जो नॉर्मल रूटीन के काम हैं वो करने में भी उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, किसी भी पेरेंट्स की या उनके जो केयर टेकर्स होती हैं या फिर उनकी जो हेल्प करते हैं उन लोगों को, उन बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हेल्प की। ठीक है, तो फिर वो उन लोगों से हेल्प लेते हैं, फिर वो अपनी डेली रूटीन के काम कर सकते हैं। और वो हमें ये कह रहे हैं कि उनके लिमिट फंक्शनिंग होती है, यानी बहुत लिमिटेड काम होते हैं ऐसे जो कि वो कर सकते हैं। ठीक है,
बहुत लिमिटेड फंक्शनिंग उनकी है, उनकी डेली रूटीन में बहुत कम ऐसे काम हैं जो कि वो कर सकते हैं, नहीं तो उनको गाइड ही करना पड़ता है हर काम में। उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है किसी से बात करने के लिए, यानी उनकी कम्युनिकेशन के लिए, फिर सोशल पार्टिसिपेशन के लिए, इंडिपेंडेंस लिविंग के लिए, रहने के लिए, या इवन कि उनको अपने रोज़मर्रा की रूटीन के काम करने के लिए इन्वायरमेंट में, या और एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए उनको बहुत लिमिटेड फंक्शनिंग है जो कि वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनको हेल्प करना पड़ेगा। और फिर और वो जो काम जैसे उनके उन्होंने कहा है कि जो घर, स्कूल या उनकी कम्युनिटी है, उनके अंदर जो नॉर्मल काम है वो करने के लिए उनको हेल्प की करनी ज़रूरत पड़ेगी। और क्राइटेरिया सी में देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल और एडेप्टिव डेफिसिट जो बच्चे के अंदर होगी वो डेवलपमेंट पीरियड से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो जो बच्चे स्टार्टिंग में ही, यानी कि पैदाइश के बाद ही जब पता चल जाता है कि ये बच्चे के अंदर नॉर्मल बच्चों से वो ज़्यादा टाइम ले रहा है समझने में, सीखने में, तो हमें उसी वक्त उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि उनको बाद में उनके जो ये सिम्टम्स हैं ये बहुत ज़्यादा कवर कर सकें खुद को, और वो ज़्यादा बढ़ ना जाए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। और इसके अलावा आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।